ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है सागर मंथन और अमृत की प्राप्ति। पौराणिक कथाओं में सागर मंथन की कथा बहुत फेमस है। कहा जाता है एक समय ऐसा हुआ जब देवासुर संग्राम चल रहा था और उसमें एक असुर ने लगभग स्वर्ग का अधिकार पा लिया और अभी पूरी जीत हुई नहीं थी और देवताएं ऐश्वर्यहीन हो गए। देवी लक्ष्मी भी सागर में समा गईं और सभी ने जाकर फिर श्री विष्णु से पुकार की। तो श्री विष्णु ने कहा, आप सभी सागर मंथन कीजिए। सागर के गर्भ में कई रत्न मौजूद हैं जो आपका उद्धार कर सकते हैं। और सागर के गर्भ में सभी देवताएं डर गए थे कि शायद हमें मृत्यु वो असुर मार डालेंगे। तो फिर सागर के गर्भ में अमृत है जिसे पीकर आप अमर हो सकते हैं। अतः आप अवश्य ही सागर मंथन कीजिए। सागर मंथन करने के लिए देवताओं को असुरों का सहारा लेना था और उन्होंने, मुझे बिल्कुल करेक्ट याद नहीं है, शायद सुमेरु पर्वत या मंदार पर्वत पर्वत को उसकी धुरी बनाई और सागर मंथन करना शुरू किया। वो पर्वत बार बार डूब जाता था। तो फिर श्री विष्णु ने कुर्म अवतार लिया, एक कछुए का अवतार लिया और उस पर्वत को आधार दिया और तब शुरू हुआ सागर मंथन। कथा के अनुसार बताया जाता है सागर मंथन से लगभग 14 रत्न निकले, जिसमें अलग अलग महत्वपूर्ण रत्नों के साथ निकला। सबसे पहले निकला हलाहल। हलाहल एक ऐसा विष है जिससे पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। उसके बाद उच्च श्रवा, एक दिव्य अश्व, ऐरावत दिव्य हाथी, कामधेनु एक दिव्य गाय, रंभा एक अप्सरा, धन्वंतरी जो कि आगे चलकर उन्होंने आयुर्वेद की स्थापना की, श्री लक्ष्मी और शंख, ऐसे और भी अलग अलग चीजें निकले और अंत में प्रकट हुआ अमृत। और फिर इस अमृत से विश्व में, मतलब दुनिया में, देवत्व की रक्षा की गई। ये सागर मंथन की कथा बताई जाती है। सागर मंथन से जो भी रत्न निकले, इसमें दो रत्न सबसे मुख्य माने जाते हैं, जिसमें अमृत और देवी लक्ष्मी। और फिर पुनः देवताओं को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। अब बात यह है कि ये सागर मंथन माइथोलॉजी के अनुसार कभी हुआ और उसमें से ये सारे रत्न निकले और देवत्व की रक्षा की गई, देवताओं की रक्षा की गई। ये सागर मंथन वास्तव में क्या चीज है? जैसा कि हम इस सीरीज में करते हैं, पौराणिक कथाओं का आध्यात्मिक रहस्य सीखते हैं। वास्तव में ये सागर मंथन है विचार सागर का मंथन। विचार सागर का मंथन ये है कि विचार करते करते हमारे अंदर से कई प्रकार के रत्न निकलने की चांसेस हैं हमारे अंदर से, और ये रत्न हमारे अंदर के देवत्व की रक्षा कर सकते हैं। हमारे जीवन क्या होता है, हम कोई चीज सुनते हैं और सुनकर आप उसको कितना भी याद करने की कोशिश कीजिए, थोड़े दिन याद रहेगा फिर भूल जाएगा। या कोई चीज हम पढ़ते हैं या कोई चीज हम सीखते हैं। जब हम कोई चीज सीखते हैं, अगर हम उसको उसके अंदर अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं, तो ऐसा होता है कि जितना सीखा ना उतना ही रह जाता है। हमारी सीख कभी भी हमारी प्रज्ञा, हमारी विजडम नहीं बन पाती है। सागर मंथन का की कथा भी हमें ये सिखलाती है। एक नॉर्मल कहावत है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। मैंने कोई चीज सीखा, जिससे आप मान लीजिए आइंस्टीन थे या न्यूटन थे। न्यूटन ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी,
लेकिन वो गिरते हुए एप्पल को देखकर उन्होंने जो विचार सागर का मंथन किया, उससे न्यूटन की थ्योरी स्थापित हुई। आइंस्टीन ने जो विचार सागर का मंथन किया, उससे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनी। आपने कभी सोचा है, हम जिस जूम पर या यूट्यूब पर जिस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बेसिकली किस चीज का नतीजा है? ये विचार सागर मंथन का अमृत है। जीवन में अगर किसी भी चीज में एक्सीलेंस चाहिए, तो शुरू करना होता है विचार सागर के मंथन का। विचार सागर के मंथन में क्या लगता है और ये प्रोसेस कैसे चलती है? एग्जैक्टली ये प्रोसेस ऐसे चलती है जैसे कि सागर मंथन हुआ था। आपको हम सागर मंथन का चित्र दिखाते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे प्रेजेंटर से कि अपना कर्सर वहां मूव करें जहां हम जहां पर मैं बताती हूँ। तो ये है सागर मंथन का चित्र। इसमें है पर्वत और उसके नीचे कुर्मावतार कछुआ जो कि बेस है। नीचे पूरा सारा भरा हुआ सागर है। सागर, सागर का पानी। और एक तरफ है देवताएं और एक तरफ है असुर। वासुकी नाग एक रस्सी की तरह कार्य कर रहे हैं, जिसके द्वारा जैसे माताएं पुराने जमाने में मक्खन निकालती थी, तो वैसे करके इसको हिला करके मंथन किया जाता है। अब बेसिकली पानी के मंथन करने से यूजुअली कुछ चीजें नहीं निकलती, लेकिन वाटर बॉडी में सबसे बड़ी वाटर बॉडी होती है सागर। और सागर जितना ही गहरा, उतना ही विशाल। सागर के तले में बहुत प्रकार की चीजें हैं। मंथन करने से ऐसा नहीं हो जाएगा। मंथन करने से एक ऐसी फोर्स जनरेट होगी जो नीचे की चीजों को सतह पर ले आवे और हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। अब ये है क्या चीज, इसको समझना है। ये इस चित्र को अब एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए। ये जो पूरा पानी है ना, जितना भी ये पानी दिखाई देता है, हमारे प्रेजेंटर एक बार दिखाएंगे ये पानी सारा। हम क्रसर मूव करके दिखाते हैं आपको। ये सारा पानी जहां जहां दिख रहा है, ये सारा पानी है हमारे मन के थॉट्स। जब कोई कोई भी घटना या दुर्घटना या कोई भी चीज हमारे जीवन में मिलती है, तो हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। हम इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, एक समुद्र जितना सोचते हैं। ये सोचना किस तरह से होता है? अब इस विचार सागर मंथन का आधार बनता है ये जो कश्यप कच्छप अवतार है ना, जो टॉर्टोइज कछुआ। कछुआ आपने देखा होगा बहुत शांति से चलता है। विचार सागर मंथन करने के लिए आधार होती है शांति। मैं आपको शायद अगर लिखकर समझाऊं तो अच्छा होगा। मैं आपको समझाती हूँ। इस चित्र को आप देखते रहें। और हमारे जीवन में अगर ये है विचार सागर का मंथन करना। ये पानी जो है, ये हमारे विचार हैं। और ये कछुआ जो है ना, ये है पीस, शांति। सबसे पहले हमें शांति का सहारा लेना होता है अगर मुझे विचार सागर मंथन करना है। शांति के ऊपर बैलेंस होता है उमंग, एंथुजियाज्म। उमंग, उत्साह। शांति और उमंग उत्साह के बैलेंस से और एक बैलेंस है असुर और सुर, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम विचार सागर का मंथन शुरू करते हैं ना, तो क्या होगा कि हमारे मन में पॉजिटिव ख्याल भी आएंगे, नेगेटिव ख्याल भी आएंगे।
और इस नेगेटिव पॉजिटिव में हमें इम्पोर्टेंट समझना होगा कि मुझे किसको वैल्यू देनी है, पॉजिटिव को या नेगेटिव को। अब जैसे कि कथा में होता है, कथा में दिखाया गया है कि सबसे पहला जो रतन निकला वो था हलाहल, विष, जो सब, इतना प्रलयंकारी विष जो सब कुछ खत्म कर सकता था। और उस पर विष को पर भगवान शिव ने अपने, मतलब शंकर जी ने अपने गले में धारण किया। वास्तव में ये विचार सागर मंथन भी कुछ ऐसा ही होता है। सबसे पहले जब हम अपने विचारों को एक टॉपिक के ऊपर सोचना शुरू करते हैं, कई बार पहला पहला जो थॉट आएगा ना, वो कुछ नेगेटिव ही आता है, डरावना ही आता है। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। इसलिए आप अगर ये ये जो सिस्टम दिखाई गई ना सागर मंथन का, ये बैलेंस, उमंग और शांति, शांतिपूर्ण उमंग रखना आवश्यक है। लोग उमंग में आते हैं तो शांति डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर शांति में जाते हैं तो शिथिल बन जाते हैं, उमंग में नहीं रहते। लेकिन शांतिपूर्ण उमंग अगर हमारे जीवन में है तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का बैलेंस कर सकते हैं। तो शांतिपूर्ण उमंग, और उसके बाद 5 बातें होती हैं। मैं फिर से आऊंगी इस चित्र के ऊपर थोड़ी देर के बाद। ये 5 बातें क्या हैं? ये 5 प्रश्न हैं। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। अगर किसी भी बात के बारे में हम इन 5 प्रश्नों का जवाब अपने जीवन में दे पाते हैं तो ये विचार सागर मंथन बनता है। दुनिया में एक कहावत है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। ये कहावत थोड़ा नेगेटिव की तरफ है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। ये बात होती है भांग की। भांग एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है। भांग को पीसा जाता है और कहा जाता है खुद के लिए खुद बनाओ। जो खुद के लिए पीसता है और जितना पीसता है, जितना उसको मिक्स किया जाता है दूध में या पानी में, उतना उसका नशा गहरा हो जाता है। जो अथॉरिटी अपने विचार सागर मंथन पर होगी, वो अथॉरिटी किसी भी सीखी हुई चीज पर नहीं होगी। इसीलिए अगर मुझे अपने जीवन के निर्णयों को, मैंने जो निर्णय लिया, उस निर्णय की जिम्मेवारी मैं खुद पे लेना चाहती हूँ, अपने निर्णय की शक्ति को अगर परखना है, तो मुझे ये सीखना होगा कि मैं पहले उस निर्णय लेने से पहले उस टॉपिक पर विचार सागर मंथन करूं। विचार सागर मंथन के लिए 4 इम्पोर्टेंट चीजों का बैलेंस, शांति और उमंग उत्साह का बैलेंस। उस हर बात के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा, सुर और असुर। इन दोनों ही चीजों का बैलेंस, अच्छाई और बुराई दोनों का ही बैलेंस। उसके बाद जब मैं विचार सागर मंथन शुरू करती हूँ, सबसे पहले निकलता है हलाहल, डर। ये होगा तो क्या होगा। इंतजार कीजिए, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते रहिए, मंथन कंटिन्यू रखिए। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रत्न निकलते निकलते अंत में निकलती है वो पॉइंट, वो निर्णय जो आपको चाहिए थी, वो पॉइंट जो आपके निर्णय का आधार बनेगी, जिससे आपका काम सफल हो जाएगा। इसी को कहा जाता है सोच समझ कर कार्य करना। ब्रह्मा कुमारीज में हमको परमात्मा ने सिखाया है विचार सागर मंथन करना। जो विचार सागर मंथन करता है उसके लिए त्रिकालदर्शी बनना सहज हो जाता है। अगर मैं आज मंथन करके, जैसे अगर समझो मैं नीचे सागर के अंदर, फिजिकली सागर के अंदर जाऊं, मुझे बहुत समय लगेगा
और जाने के बाद वहां कुछ मिलेगा। विचार सागर मंथन का अर्थ है जो प्रॉब्लम मुझे बाद में आने वाली है, जो सफलता मुझे बाद में मिलने वाली है, जो कारोबार, वो मैं अभी अगर उसका एनालिसिस कर लूं, बातों को क्लियर करना, बातों को फ्रैक्शनेट करके उसके पजल को सॉल्व करना, और फिर उसके बाद अच्छे से उसका बात पर एग्जीक्यूट करना। अगर मैंने विचार सागर मंथन नहीं किया है और फिर मैं ऐसे ही काम करना शुरू कर दूं, मोस्टली मैं बीच में आके शायद रुक जाऊंगी, या मैं काम पूरा भी कर लूंगी तो भी शायद मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े शेफ से मिलना हुआ था मेरा, और वो जब समझा रहे थे तब मुझे बहुत अच्छा समझ में आया। वो कुकरी क्लासेस होते हैं ना, देखो कंपटीशन, आजकल मास्टर शेफ के कंपटीशन होती है, ऐसे ऐसे आप सब देखते भी होंगे शायद। तो मास्टर शेफ की कंपटीशन में यूजुअली मैंने ऐसे ही पूछा, उन्होंने किसी के बारे में कहा था कि उसकी तो शक्ल पे ही लिखा था कि वो जीतने वाला है। कहा आपको कैसे पता वो जीतने वाला है? आपको थोड़ी पता था कि वो क्या बनाने वाला है। इनफैक्ट उसको भी नहीं पता था वो क्या बनाने वाला है, क्योंकि इंस्टेंट इंग्रेडिएंट दिए जाते हैं और इंस्टेंटली उनको नया एक कोई रेसिपी बनानी होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी कार्य विधि देखकर पता था कि वो विनर नहीं है, वो चैंपियन है। विनर होता है जो एक गेम जीतता है, चैंपियन होता है जो सीरीज ऑफ गेम जीतता है। वो चैंपियन है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा वो पहले सोचता है, उसके बाद उसकी रेसिपी यहाँ पकाई जाती है, और उसके बाद वो रेसिपी प्लेट में आती है। तो पहले उसकी रेसिपी यहाँ पकती है, उसके बाद उसकी रेसिपी कढ़ाई में पकती है, उसके बाद वो रेसिपी सर्व होती है। अगर मेरी परीक्षाएं, मेरे जीवन के कारोबार मैं यहाँ पका लूं, तो जब कढ़ाई में पकेगी ना, तब वो सेकंड टाइम होगा। और जब कोई काम हम सेकंड टाइम करते हैं तो वो इजी हो जाता है। मैं समझ रही हूँ, आप समझ रहे हैं उस बात को? विचार सागर मंथन ये कहता है, कोई भी बात, कोई भी हमारे पुरुषार्थ की, हमारे उन्नति की, कोई भी समस्या का समाधान, किसी व्यक्ति से हमारा बिहेवियरल कारोबार, किसी रिलेशन को सुधारना है, किसी भी बात को, अगर मैं पहले वो काम यहाँ कर लूं, किसी से बात करने जाना है तो उसके पहले वो बातचीत अगर मैं यहाँ कर लूं, तो फिर वहां पर तो वो सेकंड टाइम बातचीत हो जाएगी ना, तो फिर वो इजी हो जाएगा। अगर मुझे कोई इंटरव्यू को जाना है तो पहले मैं वो इंटरव्यू में यहाँ पर जनरेट करूं, और फिर मैं दोबारा, फिर मैं इंटरव्यू में फिजिकली जाऊं, तो क्या हुआ? तो क्या होगा? वो इंटरव्यू दोबारा हो रही है मेरे लिए। सेकंड टाइम की हुई चीज फर्स्ट टाइम से ज्यादा इजी होती है। परमात्मा ने हमें सिखाया है 3 बार काम करना। सबसे पहले आपका जो कारोबार है, यहाँ पकाओ, यहाँ करो, कोई भी समस्या का समाधान। विचार सागर मंथन, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितने प्रश्न बन सकते हैं और कितने आंसर आ सकते हैं इसके। मैं ही प्रश्न बनाऊं, मैं ही आंसर दूं। उसके बाद दूसरी बार कब करना होता है? जब हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में हम अपने आप को परम पिता परमात्मा के सामने रखते हैं, या आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा के सामने रखते हैं। दोनों ही परिस्थिति में फिर हम उस समस्या का समाधान वहां करते हैं, और उसके बाद तीसरी बार उस समस्या का समाधान हम अपने सामने करते हैं। तीसरी बार तो बहुत इजी होता है, बहुत ही इजी होता है। विचार सागर मंथन हमारी समस्याओं का समाधान कराता है, हमारी दिव्य बुद्धि को जागृत करता है, और आध्यात्मिकता का हमारे अंदर संचार करता है। परमात्मा कहते हैं खुद को आत्मा समझो। आत्मा समझना ये तो एक स्टेटमेंट है, लेकिन खुद को आत्मा समझो
इसका विचार सागर मंथन क्या होगा? मैं आत्मा कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ जाना है, कैसे आई, मेरा रोल, अगर मैं आत्मा हूँ तो फिर ये क्या है, फिर रुचि कौन है, रुचि का कारोबार क्या है, ये सब विचार सागर मंथन है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जैसे ये क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये विचार सागर मंथन का आधार है, वैसे ही ये सेम क्वेश्चंस, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, व्यर्थ चिंतन का भी आधार है। बड़ी डेंजरस बात है ना? सेम क्वेश्चंस विचार सागर मंथन करके अमृत निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चंस व्यर्थ चिंतन करा के आपकी पूरी एनर्जी खत्म करके आपको उसी सागर में डुबा सकते हैं। आप क्या करें? क्या करें? विचार सागर मंथन करें या डूब जाए? बहन जी, हमको पता कैसे चलेगा कि ये विचार सागर मंथन है या व्यर्थ चिंतन है? इम्पोर्टेंट है, समझदारी की बात है। जिन जिन संकल्पों में क्या के बाद क्यों, क्यों के बाद कैसे, कैसे के बाद कब, कहाँ, जैसे जैसे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलता जाता है, अगर मेरी शांति बढ़ती जाती है, मेरे मन में शांति बढ़ती जाती है, तो समझो ये विचार सागर मंथन है। अगर मेरे मन में शांति घटती जाती है, मेरा उमंग उत्साह घटता जाता है, तो समझो ये व्यर्थ चिंतन है। एक ही मापदंड है। अगर ये मंथन विचार सागर का मंथन हो रहा है या व्यर्थ सागर का मंथन हो रहा है, इसका एक ही मापदंड है, शांति बढ़ रही है या शांति घट रही है, गंभीरता बढ़ रही है या गंभीरता घट रही है, उमंग बढ़ रहा है या उमंग घट रहा है। अगर गंभीरता और उमंग का बैलेंस बढ़ रहा है, फिर तो ये विचार सागर मंथन है। अगर गंभीरता और उमंग का बैलेंस घट रहा है, शायद एक बार फिर से चेक करने की जरूरत है, कहीं मैं व्यर्थ सागर का मंथन तो नहीं कर रहा हूँ। स्टॉप। नहीं तो ये व्यर्थ का सागर हमें ले डूबेगा। ये व्यर्थ का सागर हमारी सारी एनर्जी को समाप्त कर देगा। मैं आशा करती हूँ ये जो आध्यात्मिक टेक्निक है, ब्रह्मा कुमारीज में विचार सागर मंथन, परमात्मा द्वारा दिए हुए इंस्ट्रूमेंट्स, एपरेटस में एक सबसे इम्पोर्टेंट एपरेटस है। हमारी आदरणीय मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी कहती थी, विचार सागर मंथन, अपनी घोट तो नशा चढ़े। कोई भी ज्ञान, आपने मुरली, बाबा की मुरली हम सुनते हैं, सिर्फ सुनकर पॉइंट याद रख लिया और उसको रिवाइज कर लिया तो कोई फायदा नहीं। दादी कहती थी, घोटो, छिलका निकालो, छिलका निकालो, अंदर जाओ, विचार सागर का मंथन। और अगर वही मुरली सुनकर हमने शुरू किया, ये तुम्हारे लिए, ये उसके लिए, ये उसके लिए, ये हो गया व्यर्थ सागर का मंथन। तो ये है विचार सागर के मंथन के बारे में और अमृत की प्राप्ति के बारे में। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, हमने जो सीखा है वो अगर आप सीख सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। पहली बार समस्या का समाधान यहाँ होता है, दूसरी बार समस्या का समाधान वहां होता है, और तीसरी बार हमारी लाइफ में होता है। कोई भी चैलेंज फेस करना है, पहले यहाँ, फिर वहां, और फिर तो दुनिया जीवन में वो इजी है। आप ट्राई करके देखिए, और अगर आपको इससे कोई अच्छा बेनिफिट मिले तो हमको भी लिखिए। और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। आईना साफ किया
साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया, निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर में